अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह के नाश्ते से। जैसा कि आपको पता है कि संडे है तो नाश्ता भी ज़ाहिर है लेट ही हो जाता है, बच्चे देर से उठते हैं। मैंने तो मशीन लगा ली थी सुबह के काम निपटा के थोड़े बहुत। तो जी यहाँ उनको नाश्ता बच्चों को करवा के मैंने तो छोटी सी अपनी रोटी बनाई है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा, तबीयत ख़राब और गोलियां खा खा के ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता रोटी को इस तरह, और खाया भी नहीं जाता। तो आप लोगों के साथ हमेशा की तरह एक ही इल्तिजा है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी यहाँ मैंने मशीन लगा ली है। ये जी मेरी मशीन काफ़ी दिनों बाद लगी है। मशीन थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैंने ना थोड़ा लेट लगाई है और कपड़े ज़्यादा जमा हो गए हैं। तो ये तो सुबह की लगी हुई है, मगर पता नहीं क्यों स्पीड ही कम कर गया मिस्त्री। इसका फिर चेकअप करवाना ही पड़ेगा डॉक्टर की तरह। तो बस देखते हैं कब करवाते हैं। एक बार मशीन अल्लाह अल्लाह करके आई है। तो दूसरा ये कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली वीडियो बनाती हूँ। कैमरा पकड़ना है तो मैंने ख़ुद पकड़ना है। अगर मेरे साथ कोई सपोर्ट भी नहीं है तो मुझे तो आप लोगों की हौसला अफजाई की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ। तो यहाँ जी शाम का टाइम हो गया था, मैं मशीन पहले चलाती रही, कपड़े धोती रही, टाइम ही नहीं था। फिर दोपहर को खाना बच्चों को जो नाश्ता भी लेट किया था तो बनाया नहीं मैंने सोचा शाम को ही अब बना लूँगी। तो शाम को संडे की वजह से बच्चों ने ज़िद की कि हमने खाने हैं समोसे। तो जाके अपने बाबा के साथ समोसे वगैरह ले आए थे बच्चे। तो फिर ज़ाहिर है खाना तो मुझे भी पड़ता है, दिल तो करता है ना। मैंने बस वैसे आधा समोसा खाया था क्योंकि तली हुई है और मेरे चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से। फिर बस थोड़ी देर गोली वोली खाई, चाय पी, उसके बाद थोड़ा सुकून जैसे ही हुआ ना, फिर मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया। जो हाउस वाइफ्स हैं ना वो बैठ तो सकती नहीं हैं, क्या किया जाए। अगर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद मेरे सारे घर का निज़ाम रुक जाता है। सारे घर का निज़ाम रुकने की वजह यही होती है कि मैं बैठ गई। अगर मैं बैठ जाऊँ, आपको पता है कि मेरे घर में यही है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब मेरा काम कौन करे। तो बस बहुत मसला होता है। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ मुझे ना तंदुरुस्त रखे, तो अल्लाह खैर करे। फिर तो मुझे मसला नहीं है, मैं हर तरह काम करती हूँ और मैं थकती भी नहीं हूँ इतना। मैं नहीं, मगर ये है कि तबीयत जब ख़राब हो जाती है फिर बंदा बेबस हो के रह जाता है, और कोई वजह नहीं है। तो जी यहाँ मैं आज बना रही हूँ जी कढ़ाई। आज कढ़ाई बन रही है हमारे घर में, तो देखते हैं कैसी बनती है। अभी तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी इब्राहिम की फरमाइश ही है। आपको पता है इब्राहिम अगर कोई सब्ज़ी पका लो उसमें भी ज़िद, दाल बना लो उसमें भी ज़िद। तो वो तो बस चिकन शौक से खाता है, उसके हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। और लेट हो गई थी तो मैंने उसी वजह से ना मैंने क्या किया कि ग्राइंड कर लिया पूरा मसाला। मसाले में वही नॉर्मल जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन। अदरक मैं लेके आई थी क्योंकि अब सर्दी है, अब मैं गर्मियों में तो अदरक कम डालती हूँ, गर्मी होती है तो इस वजह से अब अदरक लेके आई थी मसाले में, तो वो भी डाला है। और इसी को ना ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड करके डाला है, इसलिए कि देर हो चुकी है तो प्याज जब तक गलेंगे, प्याज बहुत टाइम लेते हैं, तो फिर देर हो जाएगी। ये देखें जी मैंने ना नई जो डब्बियाँ लेके आई थी ना उसमें स्पून भी हैं छोटे छोटे, तो मैंने उनमें मसाला अब डाल लिया है। 3 लेके आई थी, मैंने कहा चलो फिर ले आऊँगी, ये तो मिल ही जाती हैं बाद में। वैसे ये है कि मैं किचन का सेट लेके आऊँगी, ये मसाला दानियाँ जो होती हैं। तो अभी बस मेरी गुंजाइश नहीं हो रही थोड़ी सी मुझे, और भी ज़ाहिर खर्चे बहुत होते हैं। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी हुई है, आपको पता है, हर बंदा ही यही कह रहा है। तो अब इंशाल्लाह किसी टाइम लेके तो आऊँगी।
ये मैंने 3 मिर्चियाँ जो है ना, इसको मैं साबुत जैसे लंबाई में कट लगा के ना इसको डालूँगी इसमें सालन में, मगर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ये हो जाए इसमें, क्योंकि ग्राइंड करते वक्त ना थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसमें गोश्त वगैरह चिकन डालूँगी। तो अभी मैंने नमक मिर्च नहीं डाली, नमक हल्दी डाली है सिर्फ, ताकि वो ना साथ मतलब रच जाए ना उसका। तो इस वजह से बस अब ये पकाऊंगी पहले। और अभी दूध तो हमारा आया ही नहीं है, लेट हो गया आज। दूध आएगा तो दूध भी साथ रखना है, बहुत सारे काम ही लेट हो गए हैं आज। तो हो सकता है कि मैं डॉक्टर के पास भी जाऊं। डॉक्टर के पास जाने का मसला तो यही है कि मैंने एक तो मेरे चेस्ट प्रॉब्लम, और ऊपर से आज मैंने ये मशीन भी लगा ली, तो पानी में रही हूँ सारा दिन, बच्चों को नहलाया ऊपर ही सहन में ही गर्म पानी के साथ। तो बस इसलिए ना मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है खांसी वगैरह का। काम ना करो तो काम रुक जाते हैं, अगर काम छोड़ो तो मसला ये घर का, और अगर काम करते रहो तो मेरा ये जो मसला बना हुआ है आजकल चेस्ट का, तो ये नहीं हो रहा आराम आ जाए ना। तो अब देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। जाऊंगी डॉक्टर के पास भी आज इंशाल्लाह। पहले मैं कह रही हूँ कि बच्चों को ना मैं खाना वाना खिला दूँ फिर ही जाऊँ। तो कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो देखते हैं अब। तो आज जैसा कि संडे था का दिन था, तो संडे के दिन तो बच्चे घर पे होते हैं, ट्यूशन मदरसा की भी छुट्टी होती है, इस वजह से वो लोग घर पे थे। उन लोगों ने तो मेरा ऐसा दिमाग खाया है ना, सारा दिन मौज मस्तियाँ उनकी जारी ही रही हैं। अगर मैं ऊपर मशीन पे थी तो वो मैं भी टिक के मशीन पे नहीं काम कर सकी, क्योंकि बच्चे नीचे थे, उनको कार्टून चला के दिए, फिर भी वो नहीं टिक के बैठ रहे थे, कभी कोई नुकसान कभी कोई नुकसान। तो इस वजह से ना मुझे बार बार नीचे भी आना पड़ रहा था। मेरी टांगों में तो दर्द होने लग गया, और भी ज़्यादा हो रही है अब। इस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे ना कि मुझे बुखार हो रहा है थकावट के साथ। तो अल्लाह खैर करे। अब जाती हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगाए या जो भी करना है डॉक्टर को पता होगा, चेकअप करवाती हूँ दोबारा। हालांकि मैंने गफलत नहीं की, मैंने ना डॉक्टर के पास मैं गई हूँ। तो अब देखते हैं। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ऊपर गई थी, तो ऊपर बच्चे तो खेलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते रहते हैं, सेन है खुला, तो इस वजह से तो ऊपर तो मैंने जब देखा मेरे होश ही उड़ गए। और इब्राहिम लोगों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था, कोई हद नहीं। हर चीज़ उठा उठा के, जो बाल्टियाँ छोटी छोटी मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसमें कोई चीज़ बंदा डालता है, वो भी तोड़ दी। इतना नुकसान इन लोगों ने किया हुआ है मेरा। तो बस वो समेटा, कोई कुछ ऊपर से सफाई करने वाली, इतने दिनों बाद मैं गई थी, तो ऊपर भी गंद डाला हुआ था, उन लोगों ने वो समेटा समेटी की। अब देखती हूँ, अभी तो मशीन के ऊपर मशीन का काम है, ऊपर का जीन्स वगैरह उनकी रह गई हैं, कुछ कपड़े रह गए थे, तो वो अगर सुबह मुझे टाइम मिला तो धोऊंगी। तो इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि कल मशीन दोबारा लगाऊं। अब देखते हैं जो किस्मत को मंजूर। तो ऊपर फिर फ़र्श वगैरह धोऊंगी, क्योंकि एसी वाला पानी आपको पता है कि मैं कैन में जमा कर लेती थी। तो एसी वाले कैन के साथ ना फिर मैं यही करती हूँ कि फ़र्श वगैरह धुल जाता है फिर। तो अब तो एसी बंद कर दिया है मैंने, मगर फिर भी पानी थोड़ा सा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो उससे फ़र्श वगैरह धो लूँगी, वो पानी ज़ाया भी ना करूँ ना। ऊपर वॉशरूम में ही पड़ा है, वो वॉशरूम तो यूज़ नहीं होता, वैसे पानी मैंने ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ जी दूध आ चुका था, इतनी देर में मैंने दूध भी रख लिया। और ये देखें मिर्ची मैंने डाल दी थी इनको कट लगा के। तो अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ चिकन की। तो ये देखें जी बनकर हो गया है रेडी। इसमें मैंने तो हल्का सा पानी भी डाल लिया, मैंने कहा थोड़ी ग्रेवी भी तो बने ना। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।